मैरिज लॉन व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग को विकास प्राधिकरण द्वारा हो रही उत्पीड़न के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री से 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया गया, जिसमें स्कूल एवं विद्यालय को जिस तरह से कवर एरिया का नक्शा पास करने की छूट दी गई है, ठीक उसी तरह मैरिज लॉन में भी कवर एरिया का ही शुल्क लिया जाए। जिस तरह से होटल को संचालन के लिए सड़क की सीमा घटाकर 9 मीटर किया गया है, इसी तरह मैरिज लॉन को भी 9 मीटर से कम किया जाए। नर्सिंग होम संचालक के लिए 9 मीटर का कट ऑफ डेट किया गया था, इस तरह मैरिज लॉन के लिए भी कट ऑफ डेट किया जाए। अविकसित क्षेत्र में होटल हेतु सड़क का मानक 9 मीटर किया गया है, ठीक उसी तर्ज पर विकसित क्षेत्र के कॉलोनियों के भूखंड पर भी होटल के लिए सड़क का मानक 9 मीटर या उससे कम किया जाए। उक्त मांग को विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा सराहनीय बताते हुए शासन को पत्राचार करने के लिए सुझाव दिए और कहे कि लॉन व्यवसायी सड़क पर पार्किंग की व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म करे। इस पर संगठन के उपाध्यक्ष ने कहा कि वाराणसी मैरिज लॉन व्यापार मंडल अपने सभी व्यापारी पार्किंग और गार्ड की व्यवस्था स्वयं करते हैं। प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, संगठन के अध्यक्ष अनिल सिंह पटेल, उपाध्यक्ष मृत्युंजय सोनकर, महामंत्री बबलू मिश्रा, कोषाध्यक्ष नरेंद्र सोनकर, सदानंद पटेल, गोविंद यादव, गुड्डू पटेल, संजीत पटेल, शेखर बाबा, शैलेंद्र सिंह, कविंदर गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। आज वाराणसी मैरिज लॉन वालों को विगत कुछ दिनों से वीडियो से दिक्कतें आ रही थी और यह दिक्कत लगभग 2-3 सालों से चली आ रही हैं, पर इसके ऊपर सरकार का विशेष ध्यान नहीं है। जबकि सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि लॉन व्यवसायियों की, होटल व्यवसायियों की क्या दिक्कतें हैं। अगर आप स्कूल वालों को छूट देते हैं, नर्सिंग होम को छूट देते हैं या विकसित मोहल्लों में होटल को छूट देते हैं, तो लॉन वालों के लिए क्या दिक्कत है। अगर 9 मीटर पे स्कूल को खोला जा सकता है रोड पर, तो वहाँ तो डेली बच्चे आते हैं, डेली स्कूटर, रिक्शा, गाड़ी रहती है, तो लॉन तो कभी साल भर में 40-50 शादी करता है। नर्सिंग होम वालों को जब छूट दी जा सकती है, तो होटल वालों को क्यों नहीं। विकसित और विकसित में क्या दिक्कत है। तो कानून को थोड़ा लचीला किया जाए, रोजी रोजगार से खिलवाड़ न हो, यह हम लोगों ने मांग रखी है। उन्होंने कहा ये मेरे पावर में नहीं है, मैं इसको ऊपर भेजूँगा, आप लोग शासन में बात करिए। मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बहुत दिक्कतें ना आए, लेकिन अगर पार्किंग की बाहर व्यवस्था करेंगे आप लोग तो दिक्कत आएगी हमको, तो मैं कार्रवाई करूंगा। 24 फीट की मामला फंस रही है। कहा जा रहा है कि 9 फीट ही दिया जाएगा, 24 फीट नहीं दिया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि उसकी वजह से जाम वाम लगता था। आखिरकार व्यापारी क्यों नहीं 9 फीट पे सहमति जता रहे हैं? व्यापारी 9 फीट पे तैयार हैं, शासन प्रशासन नहीं तैयार है। उनका कहना है कि मैं खाली ज़मीन पर भी तो पैसा लूँगा। हम लोग का कहना है कि जो निर्माण हुआ है उस पर आप अपना राजस्व लीजिए, खाली ज़मीन पर मत लीजिए, क्योंकि 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख कोई भर नहीं पाएगा। और इस तरह के नियम लगा के ये लॉन को बंद करने की साजिश है, तो ये होना नहीं चाहिए। बेरोजगारी इससे लाखों की संख्या में बढ़ेगी, क्योंकि एक लॉन से कैटरिंग वाले, गुब्बारे वाले, ठेला वाले, पटरी वाले, रिक्शा वाले, सब तरह के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, हर चीज़ के। तो ये चीज़ों को सरकार को देखना होगा। हम लोग बहुत जल्दी पता लगा कि हमारे प्रमुख सचिव गोकर्ण जी, जो कि बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, बनारस रविवार को शायद आने वाले हैं। अगर हम लोग के पास कन्फर्मेशन हुआ तो हम लोग ज़रूर जाएंगे और उनके सामने ज्ञापन रखेंगे, और हमारा विश्वास है कि वो हमारी प्रॉब्लम को समझते हुए इसमें कोई ना कोई संशोधन करेंगे। बाबा का बुलडोजर गरज रहा है काशी में। कई ऐसे टेंट हाउस हैं जिसपे गरजा हुआ है, कई होटल्स हैं जिसपे गरजा हुआ है बुलडोजर। क्या कहना चाहेंगे? बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है और देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई रुकनी चाहिए और बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अब अगर ये बुलडोजर इसी तरह चलाते रहेंगे तो 2027 इनके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। ये बात को भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप देश के अंदर कितना विकास किए, कितना काम किए, इसके बाद ये दशा रही। पेट से कोई भी मोहब्बत नहीं होती है, पीठ से मोहब्बत एक बार की जा सकती है। तो पेट पे लात न चले। अगर होटल कोई बना है, लॉन कोई बना है, तो उसमें किसी के खून पसीने का पैसा लगा है और उसको तोड़ा न जाए। जिस अधिकारी के रहते बना, जिस जेई सबके रहते जोनल के बना,
उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर होटल का मुआवजा वो अधिकारियों के से लेना चाहिए, और नहीं तो वो होटल पे तमान लगाकर, उस लॉन पे तमान लगा के उसको रेगुलाइज किया जाए और आगे से नियमानुसार कार्य हो, इसकी पद्धति बन जाए और कड़ाई से पालन होना चाहिए। क्या लगता है 27 विधानसभा का चुनाव के ऊपर कहीं बुलडोजर भारी तो नहीं पड़ने वाला? देखिए, मैंने को कहने में कहीं से गुरेज नहीं है। मैं साफ बात जानता हूँ कि योगी जी का टीआरपी पूरे प्रदेश में हाई है। हर आदमी चाहता है कि योगी जी रहे, पर योगी जी के नीचे के लोग जो कार्य कर रहे हैं, चाहे शासन हो प्रशासन हो, उन कार्यों में से योगी जी को नुकसान पहुंच रहा है। अच्छे लोगों से योगी जी वार्ता करें और नियमों को फेरबदल करें और जनता की दुखों को समझें, मानवीय दृष्टि से वो समझें और मानवता के आधार पर देश को चलाएं, प्रदेश को चलाएं, और नहीं तो जनता से इनको नुकसान झेलना पड़ सकता है। जैसा कि इस समय चर्चा जोरों पे है कि हमको बदलाव चाहिए, जबकि जितना काम देश आज़ाद होने के बाद मोदी जी और योगी जी ने किया, ये कभी नहीं हुआ था। इसके बावजूद जनता बदलाव की सोच रही है। आखिर कहाँ पे कमी है? उस कमी को दूर करने के लिए अच्छे लोगों से वार्ता करें और उसको ठीक करके शासन को चलाएं। योगी के रहते देश में और प्रदेश में लोग सुखी हैं। माफिया राज खत्म हो गया है। महिलाएं स्वतंत्रता से घूम रही हैं। लोगों को यह भी मालूम है कि योगी का राज खत्म हो जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, पर पेट के आगे सब झुक जा रहे हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप व्यापारियों के दुखों को, जनता के दुखों को समझें। चाहे वो ठेला पटरी हो, चाहे गोमती वाला हो, चाहे टेम्पो वाला हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, चाहे किसी का कोई भी हो, सब लोन लिए हुए हैं। सबके कमाई का, मेहनत का पैसा लगा है। बनने के बाद टूटना, बनने के बाद उजाड़ना, उजड़े को न बसाना, किसी के पेट पे लात मारना, यह शासन के मुखिया का, राजा का काम नहीं है। राजा का काम है शिक्षा, सुरक्षा, भोजन, मकान, ये सारी चीज़ों को, और स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना इनका कर्तव्य है। अनिल सिंह पटेल, वाराणसी मैरिज लॉन व्यापार मंडल अध्यक्ष। क्या मामला था जब लोग मामला ये लॉन का वीडियो द्वारा शोषण किए जाने के संदर्भ में पत्रक इनको दिया गया, और पत्रक में यह लिखा गया है कि जैसे ये इनका मानक है 24 मीटर रोड का, हम लोग का कहना है कि जिसे स्कूल 9 मीटर पर पास कर रहे हैं, होटल 9 मीटर पर चल रहे हैं और बहुत चीज़ें 9 मीटर पर संस्थाएं पर चल रहे हैं, तो ये लॉन वालों को क्यों 24 मीटर? इनको भी 9 मीटर मानक में कर इनका नक्शा पास कर दिया जाए तो कि लॉन वालों का शोषण से बचा जा सके। आप लोगों ने पत्रक दिया है जी। क्या कुछ पत्रक देने के बाद वीसी साहब का कहना है कि हमारे स्तर का यह नहीं है, हम उसको शासन में ऊपर भेजेंगे और वहाँ से जो होकर आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। अगर आप उनकी मांगे नहीं सुनी जाएगी, जी। 24 की मानक दिया इन लोगों ने, जी, 9 जी, मानक आप जी, दिए, अगर नहीं माने जी। तो आप लोग अगला कदम क्या रखेंगे? अगला कदम हम लोग ऊपर चलेंगे, आ जाएंगे। ऊपर शासन में हम लोग जाएंगे। जी नेताजी, अपना परिचय। मृत्युंजय सोनकर, उपाध्यक्ष वाराणसी मैरिज लॉन व्यापार मंडल। जी मृत्युंजय जी, आज आप लोग आए थे 24 की मानक दी गई है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हम लोगों ने आज डीसी साहब से मिला, मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन दिया गया, उसमें बताया गया है कि इस तरह से जो वीडियो उत्पीड़न कर रहा है लॉन व्यवसायियों का, ये उचित नहीं है। हम होटल व्यवसायियों के लिए 9 मीटर का मानक रखा गया है, स्कूल के लिए 9 मीटर का मानक रखा गया है, नर्सिंग होम के लिए 9 मीटर का मानक रखा गया है, तो लॉन व्यवसायियों के लिए भी 9 मीटर का मानक रखा जाए। 9 मीटर क्या, 9 मीटर से कम ही रखा जाए, क्योंकि बनारस गलियों का शहर है। यहाँ 24 मीटर का सड़क कहीं भी नहीं है सिवाय हाईवे छोड़कर। अधिकतर देखा जाता है लॉन के सामने पार्किंग लग जाती है, नो पार्किंग, जिसकी वजह से तमाम ट्रैफिक की जाम समस्याएं देखी जाती है। ऐसा तो नहीं कि उसको देखते हुए 24 की मानक तय किया गया विकास प्राधिकरण? जी नहीं, ये एक तरह से सरासर उत्पीड़न है। हम इसको दूसरे पहलू से भी देख सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि ये उनका राजनीतिक मुद्दा है। ये हम व्यापारियों का नहीं, हम व्यापारी जो सरकार रहती है उसके साथ रहते हैं, और हमें सरकार के साथ चलना है, कदम से कदम मिला के चलना है, हमें अपना व्यापार करना है। तो अगला
अगला कदम आपकी क्या होगी? हमारी मांगे, हमें विश्वास है मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा गया, मुख्यमंत्री महोदय इस पर जरूर संज्ञान लेंगे और मांग भी पूरी होगी। नहीं मांग पूरी होगी तो सड़क पे जिंदाबाद है, हम लोग सड़क पर उतरने के लिए आबाद हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये कोई जंगल राज है, ये योगी राज है, मुख्यमंत्री राज है, यूपी है, बिहार नहीं है ये। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।